हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राप्ति आईएएस। आज हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आईआर से रिलेटेड भी है, एसेज में भी पूछा जा सकता है। आज हम बात करेंगे 3 कंट्रीज़ को एक साथ लेके, इंडिया और इंडिया के साथ जो एंटी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान एंड चाइना। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इंडिया और पाकिस्तान प्लस इंडिया और चाइना दोनों साइड के इंडिया के फ्रंट एक साथ खुल जाएं, तब क्या होगा? कभी आपने सोचा है कि क्या इंडिया ऐसी सिचुएशन में जीत सकती है? क्या इंडिया के पास इतनी वेपनरी है, इतनी मैन पावर है, इतनी अच्छी स्ट्रेटजी पहले से बनी हुई है कि इस बैटल को जीत जाए? तो आइए पहले चलते हैं इसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के बॉर्डर से ज़्यादा बड़ा हमारे पास बॉर्डर है चाइना का। चाइना के बॉर्डर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शिवालिक रेंजेस में बना हुआ ये जो बॉर्डर है, ये बहुत ज़्यादा दुर्गम स्थलों में पाया जाता है जहाँ पर ईजिली पहुँचना मुश्किल है। जैसे अरुणाचल प्रदेश ठेंगा जैसे प्रदर्शन आप पोस्ट पे जाते हैं तो वहाँ पहुँचने के लिए कैनवॉय चलती है जो 4-5 दिन ले जाती है आपको मेन लोकेशन से वहाँ पहुँचाने के लिए। आज भी हमारे पास वहाँ पर जाने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब हमारे पास राइट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? हम बैटल तब तक नहीं जीत सकते जब तक हम वेपनरी, आर्म्स और सोल्जर्स को टाइमली पहुंचा ना पाए। क्या हम इन चीज़ों को पहुंचा सकते हैं? अभी नहीं। क्या दोनों फ्रंट साथ में खोले जा सकते हैं? अगर खुलते हैं तो एज ऑब्वियस हमें लड़ना पड़ेगा। बात आती है एक्सपीरियंस की, तो हमारे पास पाकिस्तान को हराने का एक्सपीरियंस है। हमको पता है पाकिस्तान की कमजोरी क्या है, हमें पता है पाकिस्तान की ताकत क्या है। पर बात आती है चाइना की। चाइना को अभी रियल प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी बैटल करने का एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक सच है। वियतनाम वॉर ने भी इनको दिखा दी कि इनकी औकात क्या है। ये हारते हैं और हारने के बाद भी इनको नहीं पता। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम गिव अप नहीं करते, हम अड़े रहते हैं। जब भी चाइना हारा था उस कंट्री ने छोटा सा काम क्या किया था? 20 किलोमीटर का एरिया ब्लैंक छोड़ दिया था। चाइनीज़ आर्मी अंदर घुसते चले गए, उन्हें लगा यार ये कंट्री तो हमने जीत ली। बट उसके कमांडर ने जो गेम खेला ये था 20 किलोमीटर के बाद उन्हें पीछे से घेरा और सबको बुरी तरह हरा दिया। कभी कभार जीतने के लिए पीछे जाना पड़ता है, कभी कभार सेटबैक में आना पड़ता है। ये इंडियन आर्मी को नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा इंडियन आर्मी में जज्बा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा इंडियन आर्मी जीत नहीं सकती। मैं सिर्फ ही कहता हूँ हमारे पास अभी भी डिफेंस में बहुत चीज़ें आनी बाकी हैं। उनके पास एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हमसे ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है, हमसे ज़्यादा वेल फॉर्म्ड है। जहां हम बांस के तंबुओं में रहते हैं वहां वो पक्के घर मकान बना के रहते हैं। उनका बेस कैंप हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनकी आर्मी हमसे ज़्यादा स्ट्रेंथन है। रीज़न वो इन्वेस्टमेंट हमसे ज़्यादा कर सकते हैं। आज हमारी इकोनॉमी इस कंडीशन में है कि हम चीज़ों को नहीं बदल सकते। वन लाइनर में अगर आप मुझसे पूछें कि अगर दोनों फ्रंट खुलते हैं तो क्या इंडिया पाकिस्तान और चाइना दोनों को हरा सकता है? इन रियल नहीं हरा सकता। हमें ये ध्यान देना है कि फ्रंट ना खुले। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने एक लाइन बोली थी कि युद्ध के बाद भी बैठ के बात करनी है, इससे बेहतर है युद्ध से पहले बात करके चीज़ों को सुलझा लें। चीज़ों को सुलझाना सबसे अच्छी चीज़ है जो इंडिया को भी अपनी एक डिप्लोमेसी खेलनी पड़ेगी। पीस डिप्लोमेसी, जो चीज़ बातों से ख़त्म हो सकती है उसमें वॉर की ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ दोनों साइड बॉर्डर में टेंशन सिचुएशन है, ऐसी टेंस सिचुएशंस चल रही हैं। दूसरा, चाइना पाकिस्तान एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो अगर कभी बैटल की सिचुएशन आएगी तो एज ऑब्वियस चाइना के साथ पाकिस्तान भी अपना फ्रंट खोलेगा ताकि हम फंसे। और अगर किसी ने मरीन फ्रंट भी खोल दिया, नेवी से भी बैटल होने लगी, क्योंकि नेवल बेस बहुत सारे चाइना अपने बनाने की कोशिश में लगा है स्ट्रिंग ऑफ पल्स के तहत, तो शायद वो युद्ध भयावह स्थिति में पहुंच सकता है। हमको सोचना है इस युद्ध को हम जीतेंगे कैसे। इसके लिए पहले हमें बहुत अच्छी तैयारी करनी है। अभी सालों हमें संभलना है, क्योंकि हमारी फॉरेन से आने वाली फाइटर जेट्स की डिलीवरी हो या S-400 की डिलीवरी हो भी बहुत टाइम लगेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर की डिलीवरी हो, अदर चीज़ों की डिलीवरी हो, बहुत लंबा समय लगेगा। तो हमें सोचना है अभी बैटल हम ना करें। क्लियर आंसर, अभी दोनों बैटल में हम जीतने लायक नहीं हैं। अभी हमें बहुत एडवांसमेंट चाहिए और चाइना के साथ हमें नहीं पता बैटल कैसी हो सकती है, फ्यूचर क्या जा सकता है, बायो वेपन्स आएंगे, न्यूक्लियर वेपन्स आएंगे, क्या आएंगे, उसका कोई रियल आइडिया हमें नहीं है। तो अभी ऐसी बैटल फ्रंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसी नोट के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।